हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपिका विद स्टडी क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी की यानी भूगोल की एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा अध्याय, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। दोस्तों आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, वो दोनों ध्रुवों पर, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ी चिपटी है और बीच में उभरी हुई है। तो ये रहा, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई है तथा मध्य यानी बीच में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्लोब। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे थोड़ा चिपटा हुआ है और बीच में उभरा हुआ है। दोस्तों ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। आप इसे ध्रुव भी कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं दोस्तों। बड़े भी होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, वैसे भी होते हैं। ग्लोब दोस्तों आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो दोस्तों जो हमारा ग्लोब है वो घुमाया जा सकता है, जैसे लट्टू या कुम्हार का पहिया घूमते हैं वैसे हमारे ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। दोस्तों ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार और स्थिति में दिखाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, इसमें महासागर हो गए, महाद्वीप हो गए, इन सब चीज़ों को अपनी सही स्थिति में, जैसी वो पृथ्वी पर है वैसी स्थिति में इनको दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इन पृथ्वी पर इनकी स्थिति, इन महाद्वीपों की, महासागरों की, इन सभी स्थितियों को हमको जानना होता है, तो इनके लिए कुछ रेखाओं की ज़रूरत होती है, हमें बिंदुओं की और रेखाओं की। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब को झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है और ये सुई है, ये जो है पृथ्वी को थोड़ा झुकाए हुए रहती है, इसको अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं यानी ग्लोब पे जो बिंदु देख रहे हैं दोस्तों, जिससे होकर ये सुई गुजरी है, इसे उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब को हम पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की ही भांति घुमा सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम घूमती है, उसी हिसाब से। ठीक है, को दोस्तों हम पश्चिम से पूरब की ओर घुमा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। तो दोस्तों हमारे ग्लोब में और हमारी जो वास्तविक पृथ्वी है उसमें एक अंतर है, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव ऐसी कोई सुई नहीं है होती। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उसमें ये जो है, ये जो आप अक्ष वाली ये जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में सुई देख रहे हैं, ये उसमें ऐसी कोई सुई नहीं है। ये जो हमारी सुई है ये हम लोगों के लिए सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। पर ऐसी कोई काल्पनिक सुई नहीं है दोस्तों जो हमारी पृथ्वी को घुमाती हो। ठीक है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो भागों में बराबर बांटती है। और भी एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे वृषवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध
या दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे की क्लास हम कल की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।